सभी बच्चे शांति से अब देखेंगे, ठीक है। आज हम रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। रूस में जो है ना, रूस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। रूस में मुख्यतः दो क्रांतियां हुई थी, मुख्य रूप से दो क्रांति हुई थी, और उसी दो क्रांति के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जिस बच्चे को या बच्ची को लग रहा है कि हम क्लास में बैठ के दांत निकालेंगे, अति करेंगे, तो निकल जाइएगा क्लास से पहले, ठीक है। अच्छा, लड़का में भी हो, अगर बात करते हुए कोई पकड़ाएगा क्लास से तुरंत निकल जाइएगा, क्योंकि हम कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, ठीक। सीरियस मोड में पढ़ाई है होना चाहिए। देखो ये हम बताए हैं, रूस में जो है मुख्य रूप से कितनी क्रांतियां हुई? एक 1905 की क्रांति हुई थी और दूसरा 1917 की क्रांति हुई थी। 1905 की जो क्रांति हुई थी यह रोमनो वंश के कारण हुआ था, और 1917 की क्रांति को फरवरी क्रांति राजशाही का समाप्त किया गया था। और अक्टूबर क्रांति जो हुआ था 1917 में, दो क्रांति हुआ था, एक फरवरी क्रांति हुआ था, एक अक्टूबर क्रांति हुआ था। लेनिन किया था एक क्रांति और एक जारशाही को समाप्त किया गया था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार के नाम से पता होता है, ठीक है। अब यह है खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? यही जो है पहला क्रांति होता है, सबसे मुख्य रूप होता है खूनी रविवार। यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार देखने को मिला होगा, खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव में बहुत बार घूमते फिरते रहता है, खूनी रविवार कब हुआ था? कल हो सके तो आने वाला टेस्ट में कल आपको भी देखने को मिल जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक। तो यह जो हुआ था 9 जनवरी 1905 को हुआ था। क्यों हुआ था? जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाने लगे थे। हम पहले बताए थे, जिस समय पढ़ाए थे उस समय जार सत्ता को हटाने के लिए लोग जो है सड़क पर आ गए थे और रोटी दो का नारा लगाने लगे थे, और जहां पे राजा का दरबार हुआ करता था उसी के पास जा रहे थे, ठीक है। आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा का सेंट पीटर्सबर्ग महल, बताए थे ना, राजा का जो दरबार हुआ करता था सेंट पीटर्सबर्ग उसको बोला जाता था, महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उसी समय जो मतलब जो लोग जा रहे थे उस निहत्थे लोग थे, वे लोग सिर्फ कह रहे थे रोटी दो, गद्दी छोड़ो, ये सब का नारा दे रहे थे। अब उस पर क्या किया जाता है कि गोली चलवा दिया जाता है, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोग की मौत हो गई। और यह जो घटना हुआ था वह रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा गया। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से इसे ही जाना जाता है। अब हुआ रूस के क्रांति 1917 के मुख्य कारण, ठीक है। रूस के क्रांति के जो मुख्य कारण थे, पहला में राजनीतिक कारण हुआ। कोई भी चीज में कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण होता है, कुछ धार्मिक कारण होता है, कुछ बौद्धिक कारण होता है। तो यहाँ पे हम रूस के जो 1917 क्रांति हुआ था उसमें राजनीतिक कारण क्या थे उसके बारे में हम आज जानते हैं, ठीक है बुआ। जार का निरंकुश शासन। रूस का जो सम्राट था वह निरंकुश था, यानी वो योग्य नहीं था। वो जो शासक था वह योग्य नहीं था। उस समय रूस का सम्राट कौन हुआ करता था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। कौन हुआ करता था? रूस की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि जिसे रोमनोव वंश का राजा जार अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। यह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य यानी कि योग्य शासक नहीं था, उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी, जिसे जनता की सुख दुख की कोई चिंता न थी। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, यानी कि वह कहता था कि हम ईश्वर द्वारा भेजे गए एक दूत है जो आप लोग का भला करेंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे आप लोग करिएगा तो सीधा स्वर्ग में जाइएगा। बहुत क्रूर और क्रूर रूप अपनाता था, यानी कि जो अपने जनता के लिए वह बहुत अत्याचारी राजा हुआ करता था। रूसीकरण की नीति। रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, स्वाल इत्यादि। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, यानी कि जो लोग हैं, जैसे अपने भारत में ही बहुत सारी जातियां पाई जाती है। कहीं कहीं मराठी बोला जाता है, कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं मैथिली बोला जाता है, कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं बहुत इंग्लिश में मतलब होता है, बहुत सारे बंगाली बोला जाता है, बहुत सारे भाषाएं, सभी भाषा बोले जाते हैं। और ये एवं इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। इनका अब रस्म रिवाज भी सबका अलग अलग होता है। हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा में मतलब देखते हो कितना बढ़िया से हम लोग एकदम सोचते हैं साफ सुथरा स्वच्छ से पूजा पाठ करें, और यहीं चले जाओगे बंगाल दुर्गा पूजा में मछली बनता है, मछली का भोग लगता है, इस प्रकार से होते रहता है। तो सभी का रीति रिवाज अलग है। माँ काली का वहां पूजा होता है, तो इस प्रकार से सभी का, जैसे यहाँ पे रीति रिवाज अलग है वहां पे भी रीति रिवाज अलग हुआ करता था। इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया, और जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी रूसीकरण की नीति को काफी
परेशान था। कहा कि एक जार, एक भाषा, एक रूस, एक धार्मिक नीति को अपनाओ, जिसका विरोध जनता ने किया था। यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय था उसका कहना था कि रूस एक है, इसलिए यहाँ की भाषा एक होना चाहिए, यहाँ की जाति एक होनी चाहिए, यहाँ का धर्म एक होना चाहिए, यहाँ का राष्ट्रभाषा एक होना चाहिए। ठीक है, सभी को यह जो था यहाँ की जनता जो था इसके लिए क्या हुआ, विरोध किया। अब हमारे देश भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, सभी का अलग अलग धार्मिक त्योहार है, सभी का। अब ऊपर से जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री है कहेंगे कि नहीं अब हम यहाँ पे जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक समुदाय के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। चाहे कहेंगे कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। और दूसरा, राजनीतिक दलों का उदय। 1883 ईस्वी में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सॉरी यह क्वेश्चन पूछा हुआ, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 में हुआ था। ठीक है। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे। यानी कि उस पार्टी में ऐसे लोग जो जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ थे। लेकिन बाद में 1903 में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट गई और दो हिस्सों में बट गई, जिसका नाम मेंशेविकों की पार्टी अमीरों की पार्टी हो गई थी। मेंशेविकों जो था वह अमीर का पार्टी था और बोल्शेविक जो था वह गरीब का पार्टी था। यानी कि यह जो क्वेश्चन पूछेगा कि मेंशेविकों किसकी पार्टी थी, तो अमीरों की पार्टी थी। बोल्शेविक को किसकी पार्टी थी? गरीबों की पार्टी थी। बोल्शेविक जो था वह किसकी पार्टी थी? गरीबों की पार्टी थी। अब अगला है चौथा है नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। रूस की प्रतिष्ठा में कमी। 1905 की क्रांति का असर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से कब तक हुआ था? 1918 तक चला। इसमें रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि तमाम जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाएगा और रूसी सरकार इसी समर्थन भी करेगा। लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई। चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने खुद संभाला था, इसके पास न तो अच्छे हथियार था और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी और विश्व युद्ध में लगातार हार होने के कारण इसका प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। परिणाम यह हुआ कि उसका पूरा दरबार खाली हो गया। यानी कि उसका जो पूरा जो भंडार था वह खाली हो गया था उस समय। ठीक है। अब अगला था वहां का रूस का जो था रासपुटीन का प्रभाव। भ्रष्ट पादरी था। कौन? रासपुटीन। वह राजा को भड़काते रहता है, आप तो महान हैं, आप महान हैं, गधा के समान हैं। ठीक है। रासपुटीन एक भ्रष्ट पादरी था। क्वेश्चन आएगा, रासपुटीन कौन था? भ्रष्ट पादरी। ऑब्जेक्टिव में आया ना? जो जार के यहाँ ही रहता था एवं जार का ही तथाकथित गुरु था। यानी कि जार का गुरु था। जो जार को वह कहता था वही जार कहता था। यानी कि राजा को जो आदेश देता था वो करता था। लेकिन उसका संबंध रूस के जार राजा के पत्नी जरीना से था। बाली, यहाँ पे मैटर तो ही था। ठीक है। यानी कि उसका जो संबंध था वह किससे था? जरीना से। जार की जो वहां की रानी थी उससे उसका संबंध था, अफेयर था, जिसके कारण से रासपुटीन ने जरीना को अपने वश में ही रखा था और जार की अनुपस्थिति में जार के खिलाफ ही षड्यंत्र करने का मौका मिल गया। जरीना के सहारे वह रूस के बागडोर को भी संभाल रखा था। यानी कि जार नहीं होने पर उसके खिलाफ षड्यंत्र करता था, जार को उल्टा सीधा दिमाग में भरता था। अब जार एक तो इसी निरंकुश था, उसका बुद्धि भ्रष्ट था, ऊपर से जरीना भी थी, सो इधर अलग व्यस्त थी। अब क्या हुआ कि रूस का जो बागडोर था वह सोचा, कौन? वह जो रासपुटीन था कि हम रहेंगे राजा, हम बनेंगे राजा, तुम बन जाओगी महारानी और दोनों मिलके करेंगे। ठीक है। अब है सामाजिक कारण। अब है यहाँ पे सामाजिक कारण। किसानों की दयनीय स्थिति। किसान जो थे उनकी दयनीय स्थिति स्वाभाविक है कि दयनीय स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहां का जो पादरी था या जो भी था राजा था वो सब क्या था? भ्रष्ट हो गया था। भ्रष्ट। रूस के क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे। यानी उस समय जो था पुराने तकनीक से खेती होता था, जिससे फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। इसके अलावा शासकों के द्वारा टैक्स वसूली करने से इन लोगों की स्थिति और दयनीय हो गई। 1861 में कृषि दास्ता समाप्त कर किसानों से जमीन के बदले मोटी रकम ली गई। ऐसे किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था।
अब मजदूरों की दयनीय स्थिति, अब जो किसान थे उनका तो दयनीय स्थिति था ही, अब मजदूर जो काम करते थे उनका भी दयनीय स्थिति खराब था। रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम तथा उसके बदले में बहुत कम मजदूरी देता था। उत्तम आवास और स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं था, यानी कि कोई देख रेख नहीं होता था जो मजदूर थे उसका। मजदूर लोग अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, यानी कि हड़ताल पर बैठता तो ले जाकर सीधा उसको मार दिया जाता था। इन मजदूरों के सारे विद्रोह को दबा दिया जाता था। अब बेकारी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब ऐसा हुआ था कि धीरे धीरे, अब देखो धीरे धीरे जनता तो बढ़ेगा ही ना, ठीक है, तो बढ़ेगा तो उतना रोजगार उत्पन्न के अलग अलग फैक्ट्रियां बहुत सारे लगना चाहिए था, तो उस समय लगा नहीं, जिससे क्या हुआ, लोग बेरोजगार होने लगे। अब मशीनी युग आ गया था, औद्योगिक क्रांति हो गया था, मशीनी युग आ गया। मशीनी युग से अब वहां पे जो बहुत सारे लोग थे वह बेरोजगार हो गए थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे। अब फैक्ट्री में जहां 100 आदमी काम करते थे वहां 10 आदमी में ही काम हो जाता था मशीन के द्वारा, 10 आदमी कर सकता पड़ती थी। रूस की क्रांति में बेरोजगारी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई कि लाखों की लाखों संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि जीने को कोई साधन नहीं था। अंततः लोग क्रांति पर उतर आए थे। बाद में लोग कहां पर उतर आए? क्रांति पर उतर आए थे। अब बौद्धिक कारण, रूस के लोग धीरे धीरे बुद्धिजीवी होते जा रहे थे, जो अपने लेखों और रचनाओं के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे थे। जैसे लियो टॉल्स्टॉय ने युद्ध और शांति, वार एंड पीस, किसकी रचना है? ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय नामक एक पुस्तक लिखी और मजदूर में जोश भरने का कार्य किया। क्वेश्चन पूछेगा, मजदूर में जोश भरने का कार्य किसने किया था? लियो टॉल्स्टॉय। किस पुस्तक के जरिए किया था? तो वार एंड पीस, ठीक है। अब रूस की क्रांति के प्रभाव, रूस की क्रांति के प्रभाव परिणाम को लिखे। देखेंगे वह बोल्शेविक क्रांति ने पूरे रूस के क्षेत्रों में विकास का परचम लहराने का कार्य किया। इन्होंने जारशाही सत्ता को मिटाकर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की तथा सत्ता का बागडोर किसानों एवं मजदूरों के हाथों में सौंप दिया। अब प्रभाव या परिणाम का पहला जो है, रूस में स्वेच्छाधारी शासन का अंत हुआ। स्वेच्छाधारी यानी कि रूस में जो जारशाही था उसका अंत हो गया। सदियों से चली आ रही रूस ने स्वेच्छाधारी शासन का अंत कर दिया तथा जार और उनकी पत्नी जरीना की हत्या और 1918 का समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की गई। जार और जरीना को दोनों को कब मार दिया जाता है? अब अगला जो आता है ल्यूनोव का नेतृत्व। ल्यूनोव के नेतृत्व में उदारवादियों ने अपना सरकार बनाया और जार का सत्ता समाप्त हो गया। ल्यूनोव का शासन आता है और वहां पे जो है ल्यूनोव जो था वह जारशाही को समाप्त कर देता है। विश्व का 2 खेमों में बढ़ जाना। रूसी क्रांति के समय पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ चुका था, पूंजीवाद और साम्यवाद। इसके साथ साथ रूस भी 2 भागों में बढ़ चुका था, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। अब रूसी पंचांग के बारे में बताए थे हम, ठीक है। 1917 में रूस की क्रांति के समय रूस में 2 प्रकार के कैलेंडर थे, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर को समाप्त कर ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दिया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वह जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। चौथा है बुआ किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार। किसान, और जब यह क्रांति हुआ उसके बाद से किसान और मजदूर की स्थिति में सुधार आया। रूस में जार का शासन समाप्त होते ही सत्ता का बागडोर मजदूर एवं किसानों के हाथ में आ जाता है और लोग खुशी पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगते हैं। अगर संविधान की रचना, उसके बाद 1918 में पहला बार रूस का संविधान बना। 1918 में लेनिन एक संविधान बनाया जिसने सबको समानता का अधिकार दिया गया और इसे धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अब वो अक्टूबर क्रांति, क्वेश्चन पूछता है अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे जुलाई 1918 में जार और जरीना को गोली मारकर हत्या करने के बाद या फरवरी की क्रांति के बाद रूस में ल्यूनोव के नेतृत्व में सरकार बना था। लेकिन ल्यूनोव जो था, ए बालक, ल्यूनोव भी शासन अच्छे से नहीं चला पा रहा था और जनता उससे भी नाराज हो गई, क्योंकि यह मेंशेविकों का नेता था। मेंशेविकों यानी कि अमीरों का नेता था। कौन? ल्यूनोव। अतः ल्यूनोव को हटाकर रूस में एक नया राजा बनाया गया जिसका नाम केरेंस्की रखा गया। केरेंस्की, ठीक है। लेनिन को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिस लिए यह क्रांति हुई उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि जब केरेंस्की को भी सरकार में बनाया गया तो उससे यह जानकारी हैरानी हुई कि जिसके लिए तो हम मतलब यहाँ पे यह आंदोलन हुआ, यहाँ पे राजा किसान मजदूर का होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ, ठीक है। न तो किसानों की स्थिति सुधरी और न ही मजदूरों के। अंत में उसने कहा कि अभी एक और क्रांति होगा। अंत में लेनिन
अपने एक खास दोस्त ट्रांस्की और सभी किसान को और मजदूरों को साथ मिलकर 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक के द्वारा पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, टेलीफोन, डाकघर, सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कौन? लेनिन। और बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन के 3 नारे कौन कौन थे? भूमि, शांति और रोटी। इसमें करेंस्की की सरकार भाग जाती है। उसी समय क्या होता है? करेंस्की की सरकार भाग जाती है। करेंस्की की सरकार भाग जाती है और सत्ता का बागडोर बोल्शेविक के पास आ जाता है, जिसका नेता लेनिन को बनाया गया। इस क्रांति को बोल्शेविक नवंबर की क्रांति से भी जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ ठीक है। इसी क्रांति को क्या कहा जाता है? बोल्शेविक नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है। अब लेनिन कौन था देखेंगे। वो लेनिन कौन था? लेनिन बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। लेनिन कौन था? बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। यह जारशाही के विरुद्ध था। जारशाही यानी राजा के खिलाफ था, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसके बड़े भाई की एक जार के हत्या के इल्जाम में गोली मारकर हत्या कर देना। यानी कि उसके जो बड़े भाई था, किसका? लेनिन का जो बड़ा भाई था, उसको किसी जार के हत्या के इल्जाम में उसको भी गोली मार दिया जाता है। 1905 के क्रांति में भी लेनिन बहुत बड़ा योगदान था। लेनिन ने खूनी रविवार की घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चले गए और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन पुनः 1917 में वह वापस लौटकर करेंस्की की सरकार को हटाया और खुद गरीबों का मसीहा बन गया। यानी करेंस्की की सरकार को कब हटाया जाता है? 1917 में। पूछता है रूसी क्रांति 1917 में किसका योगदान था? तो लेनिन का। और ट्रांस्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया और ट्रांस्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया। लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है बुआ। लेनिन के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम। सबसे पहले लेनिन ने रूस में युद्ध बंद करवाया और प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस के सभी सेना को वापस बुला लिया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध बाद में जो रूसी सेना लड़ रही थी उसको वापस बुला लिया। इसने जर्मनी के साथ एक संधि किया जिसका नाम वेस्टर्लोव की संधि। यह पूछा हुआ है। जर्मनी के साथ यह संधि किया, वेस्टर्लोव की संधि। यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य देखो वेस्टर्लोव की संधि कब हुई थी? 1918। इसका पहला था शांति स्थापित करना, दूसरा अर्थव्यवस्था में सुधार, तीसरा सेनाओं के राहत में सुधार था। ठीक है। अमीरों से जमीन छीनकर किसानों और गरीबों में बांट दिया। कौन किया था? लेनिन। उग्रवादियों को शांत करने के लिए एक सेना बनाया जिसका नाम चेका रखा। चेका का गठन किसने किया? लेनिन ने। लाल सेना का गठन किया और क्रांति का दमन किया। ठीक है। जो भी वहां पे इस क्रांति का जो है उसका दमन कर दिया। नई आर्थिक नीति को बनाया। नई आर्थिक नीति बता देना। नई आर्थिक नीति किसने लाया था? लेनिन ने। शिक्षा में सुधार किया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। यानी प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया? अनिवार्य। प्रशासनिक सुधार हुआ और जारशाही के लोग को हटाया। यानी कि जार का जो भी लोग था उसको हटा दिया। 1918 में एक नया संविधान बनाया और यूएसएसआर का गठन किया। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? गुलाम साकिब कहाँ है? कल भी नहीं आया था ना? आया था कल।
हो गया। अब है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं बुआ? लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में एक नीति को अपनाया गया जिसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया। इसे नेप न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी एनईपी कहा गया, यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी कहा गया। इस व्यवस्था में परिवर्तन करके किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किए गए हैं, जैसे लेनिन के साम्यवादी। अब जो था इसमें किसान से अनाज लेने के बदले एक निश्चित कर लगा दिया गया, यानी कि किसान से जो टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था उसको एक कर लगा दिया गया। जगह जगह पर बैंक खोल दिए गए। 20 कर्मचारी से कम रहने पर भी व्यक्तिगत रूप से कल कारखाने चलेंगे, यानी कि अगर किसी कल कारखाने में 20 से कम भी कर्मचारी है तो वह चलाए जाएंगे। व्यापार संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जर्मनी जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को दे दिया जाए, यानी जमीन जो है वह सब किसका है? राज्य का है, लेकिन भूमि किसको दे दी जाए? किसानों को। उद्योग का विकेंद्रीकरण किया गया। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। ठीक है। अगला है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू कर दी गई। ठीक है। अब क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति जब हुआ था उससे पहले रूस में किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति दयनीय थी। दयनीय थी ना, क्योंकि वे अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती करते थे जिससे फसल का पैदावार बहुत कम होता था। साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया गया था। अप्रैल थीसिस क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा बुआ। अप्रैल थीसिस क्या है? अप्रैल थीसिस क्या है ना? अप्रैल थीसिस है ना? इसका गठन 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य करेंसी की सरकार को गिराने के लिए लेनिन पेट्रोग्राद शहर पहुंचा और अपना जोरदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर लिया और नारा दिया, तुम्हें क्या चाहिए? भूमि, शांति, रोटी चाहिए कि युद्ध और भूखमरी चाहिए? ठीक है। उसी को अप्रैल थीसिस कहा गया। शीत युद्ध से क्या कहते हैं? शीत युद्ध ऐसा युद्ध होता है जिसमें सिर्फ गोला बाली होता है, लाठी मुक्का कुछ नहीं चलता है, फैटाफैटी नहीं होता है, गोली से मार होता है, गोली बंदूक कुछ नहीं चलता है। वैसा जिसमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल बातों बात से होती है, जिसे शीत युद्ध कहता है। इसे वाक युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है। शीत युद्ध सर्वप्रथम किसके बीच हुआ था? रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। ब्रेस्टिलोव की संधि, देखो यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1928 में लेनिन ने किया था, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना, अर्थव्यवस्था में सुधार, सेनाओं के राहत में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे। 1918 तक चला था। इसमें रूस मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था, जिसका मुख्य उद्देश्य तमाम जनता रूसी सरकार की समर्थन करेगा, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की आशा पर निराशा छा गई, चूंकि रूसी सेनाओं का कमान जार ने संभाला था और विश्व युद्ध लगातार हार होने के कारण इसका प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गया। परिणाम यह हुआ कि उसका दरबार खाली हो गया था। क्या हुआ था? खाली हो गया था दरबार उसका। अगर समाजवाद की संक्षिप्त व्याख्या अथवा समाजवाद की क्या विशेषता है? ठीक है। यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। क्वेश्चन लिखा थे क्या? लिखा दिए थे ना? कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दे, क्वेश्चन लिखा दिए थे। साम्यवाद एक नई आर्थिक नीति और सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद जो था, तो ये देखेंगे भाई, साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। इतिहास की आर्थिक भौगोलिक विवेचना कर मार्क्स ने बताया कि मानव इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए दो वर्गों पूंजीपति और श्रमिक की संघर्ष की कहानी है। इससे अंतिम विजय श्रमिकों की होगी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी तथा सर्वहारा वर्ग विजयी होगा। ठीक है। वो रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी? ये भी क्वेश्चन का है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय की क्रांति के लिए मार्ग कैसे प्रस्तुत किया? क्वेश्चन लिख लीजिएगा बुआयो। हाँ, क्या है? मक्खी आज फिर से उड़ने लगा।
चलिए हुआ। अगला है लेनिन की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी। देखेंगे साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दे दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया। स्पष्ट यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ था। अब स्टालिन का परिचय। स्टालिन कौन था बुआ? स्टालिन का परिचय। लेनिन के बाद सोवियत संघ की सत्ता स्टालिन के हाथों में आ गई। स्टालिन का अर्थ फौलादी पुरुष। ठीक है, क्या होता है? सत्ता संभालते समय उसके समक्ष अनेक समस्याएं थी, जिसके निराकरण के लिए उसने प्रयास किया। सोवियत संघ के विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजना द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, कृषि विज्ञान एवं शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिक की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया। उसकी नीतियों में सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हुई। यूटोपियन समाजवादी के विचारों का वर्णन करें। क्वेश्चन दे दिए थे ना। समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? दिए थे क्या? लिख लेंगे क्वेश्चन को। खुशी नहीं आई है आज? पूनम भी नहीं आई है। हो गया? लिख लेंगे क्वेश्चन। रूसी क्रांति के कारण को लिखें। रूसी क्रांति के कारण को लिखे। अगला क्वेश्चन लिखे। रूसी क्रांति के कारण को लिखे जी। रूसी क्रांति के कारण को लिखे। क्वेश्चन लिख लेंगे। वो लेनिन की नई आर्थिक नीति की विवेचना करें। लेनिन की नई आर्थिक नीति का विवेचना करें। लेनिन की नई आर्थिक नीति का विवेचना करें। चलिए वो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं और पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। देखेंगे लास्ट चल रहा है, इसको खत्म कर देते चैप्टर को। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष था? फ्रांसीसी क्रांति। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है? समाजवादी या पूंजीवादी? ठीक है, समाजवादी। चौथा क्वेश्चन है बुआ, औद्योगिक क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में हुआ था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता
सेंट साइमन फ्रांसिस जो था वह कौन था? सेंट। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट ओवम। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स नहीं था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवम। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा का पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1848 में। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिट की स्थापना कब हुआ? कहाँ हुआ था? मॉस्को में हुआ था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में ना। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल कब बना? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कब बना? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की है। ठीक है, गलती आंसर दिया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को। तुम लोग को तो याद है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1867। समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस किसकी रचना है? रूस के संसद को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1900। रास्पुटिन कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निहिलिस्ट आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? रूस में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1800। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में निहिलिस्टों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जार अलेक्जेंडर। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? लेनिन ने ब्रेस्ट लिवोस्ट की संधि किस राष्ट्र के साथ की? अभी ने पढ़ा है बुआ। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? लाल सेना का गठन। लाल सेना का गठन लेनिन ने किया था, ट्रांस्की के द्वारा हुआ था। ठीक है बुआ, इसमें गलती है। लेनिन नहीं है ऑप्शन, तो ट्रांस्की होगा। ट्रांस्की के नहीं साथ किया था। करेंस्की के सरकार को हटाने के लिए ट्रांस्की के साथ किया था। हाँ, तो जैसे बुक में दिया तो लेनिन ने किया था, लेकिन ट्रांस्की के साथ मिलकर किया था। अगर लेनिन दे देगा तो लेनिने को लगाएंगे। ठीक है। ब्रेस्ट लिवोस्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? कम्युनिस्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? चेका क्या था? पुलिस दास्ता। बताए थे ना, लेनिन तैयार किया था। भूमि, शांति और रोटी के नारे किसने दिए? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन है? नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1900। और सोवियत संघ का विघटन 1900। तो यहाँ पे आके हमारा जो है ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है बुआ, आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब चैप्टर 3। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।